हेलो गाइस, मेरा नाम है सुमित कुमार और आप देख रहे हैं बूस्ट योरसेल्फ वी इन्फॉर्म यू बेटर। तो आज हमारे साथ प्रीतम जुड़े हुए हैं सेकंड बार, यानी कि दूसरी बार अब हमारे साथ प्रीतम जुड़े हुए हैं। हालांकि इनका इंटरव्यू हो चुका है, लेकिन दूसरी बार हमने इनसे जुड़ने के लिए इसीलिए कहा था क्योंकि इनका मेडिकल के विषय में हम लोग को जानना था। अगर आपने हमारे साथ प्रीतम का जो ऑनलाइन कन्वर्सेशन वीडियो है अगर अभी तक नहीं देखा है तो लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ पर जाकर चेकआउट कर सकते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारे जो प्रीतम है उनका जो इंटरव्यू था वो हो चुका था और 6:30 बजे उनको मेल भी आ चुका था मेडिकल के लिए। अब हम इस वीडियो में बात करेंगे कि उन्होंने मेल के बाद क्या क्या किया था और कहाँ पर इन्होंने अपना मेडिकल दिया था, वो सारी जगह के बारे में हम बात करेंगे। और वहाँ मेडिकल में कौन कौन से वो डॉक्यूमेंट्स अपने साथ लेके गए थे इस बारे में भी हम बात करेंगे। और कौन कौन से टेस्ट थे वो उन पर परफॉर्म किए गए इस बारे में भी हम प्रीतम से बात करेंगे। और इस वीडियो में इसी क्वेश्चन को जानने के लिए आप हमारे साथ बने रहिए। मेरा नाम है सुमित कुमार और आप देख रहे हैं बूस्ट योरसेल्फ वी इन्फॉर्म यू बेटर। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं प्रीतम, जब आपको मेल आ गया था आपके मेडिकल का तो आपने क्या किया था उसके बाद? First of all, thank you so much, Sumit Bhaiya, for inviting me in your channel again. ओके। जैसे ही मैंने मेल प्राप्त किया था, फिर उस मेल में मुझे ये लिखा हुआ था कि मुझे कौन-कौन से डॉक्यूमेंट लेकर के जाने हैं। ओके। तो फिर मैं वो सारे डॉक्यूमेंट अरेंज कर लिया था जी। और अगले दिन सुबह मैं 9 बजे तक तो मुझे बुलाया गया था, हम्म। लेकिन जाने में थोड़ी सी लेट हो गई थी, 9-10 मिनट लेट हो गया था। ओके। फिर मैं वहाँ सुबह 9 बजे पहुँच गया था। ओके, आप 9 बजे वहाँ पर पहुँच गए थे। जी। देन आपके साथ कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स थे आपके साथ वहाँ पर? वैसे तो मेल में 3 डॉक्यूमेंट लिखे गए थे। हम्म। तो जैसे आधार कार्ड की फोटोकॉपी, हम्म। एक अपनी कलर फोटोग्राफ बिल्कुल। और तीसरा जो मेल आया हुआ था उसका प्रिंट। ओके। लेकिन वहां पे 2 डॉक्यूमेंट ही सबमिट किए गए थे। अच्छा। आधार कार्ड की फोटोकॉपी और हाँ। एक फोटो की जो कलरफुल फोटोग्राफ थी। ओके, तो मतलब दो ही डॉक्यूमेंट्स, एक आधार का फोटोकॉपी और एक आपका फ़ोटो जो भी होता है, आपका नॉर्मल फोटोग्राफ होता है, उसी की बात कर रहे हैं? जी भैया। ओके। जब आपने डॉक्यूमेंट वहाँ पे सबमिट कर दिया इसके बाद क्या चीज़ हुई थी वहाँ पे? जैसे ही मैंने अपना डॉक्यूमेंट सबमिट कर दिया था तो उन्होंने एक स्लिप बना करके दी थी, हम्म। जिससे मेरा नाम लिखा हुआ था, फादर्स नेम लिखा हुआ था, मदर्स नेम लिखा हुआ था हम्म। और जो भी मुझे टेस्ट करने थे हम्म। वो सारे टेस्ट के नाम मेंशन किए गए थे। अच्छा, वहाँ पर आपका सिग्नेचर वगैरह होके एक आपको स्लिप मिली थी जिसमें आपका जी। सब कुछ लिखा हुआ था, पर्सनल डेटा। एंड देन उसके जी। बाद कुछ टेस्ट जो थे वो लिखे हुए थे, मेंशन थे उसमें। जी। अच्छा, देन इसके बाद आपने क्या किया था वहाँ पे? उसके बाद मुझे वहां बैठने को बोला गया था। हम्म। फिर थोड़ी देर बाद मुझे बुलाया गया और अपना ब्लड सैंपल कलेक्ट करने के लिए कहा गया। अच्छा, ब्लड सैंपल आपका फर्स्ट टेस्ट जो आपका था वो ब्लड से रिलेटेड था, यानी कि ब्लड चेकअप था आपका पूरा? जी, फर्स्ट ओके। सैंपल मेरा ब्लड से रिलेटेड। एंड देन आपने क्या कौन सा टेस्ट दिया था इसके बाद? फिर उसके बाद मुझे बैठने को कहा गया हम्म। और उसके बाद थोड़ी देर बाद फिर मुझे बुलाया गया, तो मेरी एक्सरे करवाई गई। अच्छा, एक्सरे। सो सेकंड टेस्ट जी। आपका एक्सरे था पूरा तरीके से। जी। ओके, देन थर्ड टेस्ट के बारे में बात करते हैं। फिर उसके बाद मुझे एक छोटे से डब्बा दिया गया कलेक्ट, उसमें यूरिन कलेक्ट करना था। ओके। फिर मैंने अपने यूरिन कलेक्ट करके उनको थोड़ी हम्म। देर बाद दे दिया था। ओके, इस तरीके से आपने अपना यूरिन जो कलेक्ट किया था वो भी उनको सबमिट कर दिया था चेकअप के जी। लिए कि उसका यूरिन टेस्ट होगा आगे जाके। जी। ओके। उसके बाद हम्म। उसके बाद मुझे एक ग्लास मिली थी जिसमें ग्लूकोज घोला हुआ था हम्म। और वो मुझे पीने को कहा गया। ओके, ये कुछ नया टेस्ट यहाँ पे परफॉर्म किया जा रहा है, दरअसल मेरे साथ ये नहीं हुआ था। तो ये एक नया टेस्ट है, ये अभी बताएंगे खुल के कि आप इस टेस्ट में उन्होंने क्या क्या किया था, बताइए। वहां पर एक ग्लास रखी हुई थी जिसमें ग्लूकोज घोल कर दिया गया बिल्कुल। और उसे पीना था क्योंकि हमारी शुगर टेस्ट करनी थी हाँ हाँ। 2 घंटे बाद, ब्लड सैंपल कलेक्ट करने के 2 घंटे बाद, तो शायद इसलिए वो ऐसा किया गया। अच्छा, तो हो सकता है आपका शुगर वहाँ पे टेस्ट किया गया हो। बाकी हम लोग जी। का जो शुगर था वो शायद ब्लड सैंपल से ही ले लिया गया था। लेकिन जी। हो जी। सकता है कि ये एक नया कुछ आया हो, तो मैं नहीं तो बता सकता लेकिन। इसका कोई आइडिया नहीं कि वो ग्लूकोज सोल्यूशन क्यों पिलाया गया था। हाँ हाँ। लेकिन जैसे ही यूरिन सैंपल देने के बाद हम्म। मुझे ब्लड ग्लूकोज शुगर सोल्यूशन पीने को कहा गया। ओके, देन उनके बाद कुछ आपका टेस्ट वेस्ट हुआ था, जैसे कि अगेन कुछ ब्लड ब्लड कुछ निकाला गया हो? नहीं, लास्ट में एक एक बार और ब्लड निकाली गई। सबसे पहले ब्लड जो है 5 ml निकाली गई थी, ओके। जो ब्लड की एनालिसिस के लिए किया गया था। हम्म। फिर सबसे लास्ट में एक बार और ब्लड निकाली गई अबाउट 2 घंटे बाद। ओके, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कितना ज़्यादा मतलब एक्यूरेसी से काम किया जा रहा है मेडिकल पे। मेडिकल ऐसा ही नहीं होता कि आप जाके वहाँ पे सेलेक्ट ही हो जाएंगे।
यहाँ पे 2 बार ब्लड निकाला गया है और शुगर सोल्यूशन आपको यहाँ पे पिलाया गया है, जबकि हमारे समय में केवल हमको ये नहीं कराया गया था, केवल ब्लड जो निकाला गया था हमारा 5 ml उतना ही निकाला गया था, उसमें ही हमारा ब्लड टेस्ट भी हो गया था और देन आपका शुगर भी टेस्ट हो गया था उसमें ही। पहली बार में जो ब्लड निकाला गया था वो 5 ml निकाला गया था, फिर दूसरी बार 1 ml ब्लड निकाला गया 1 ml ब्लड निकाला गया था। था। जी ओके, मेरे ख्याल से ये बिल्कुल सही है, ये शुगर का ही के लिए ही निकाला गया होगा आपका। ओके, जी जी। तो इसके बाद कौन सा टेस्ट आपके साथ परफॉर्म हुआ था? उसके बाद हमारी पीएफटी हुई थी। ओके, तो ये भी प- ये भी एक नया टेस्ट यहाँ पर सुनाई दे रहा है हमारे प्रीतम की ओर से कि यहाँ पीएफटी एक टेस्ट यहाँ पे परफॉर्म हुआ था। पीएफटी के बारे में बताइए जरा। पीएफटी का मतलब होता है प्रिलिमिनरी फंक्शनिंग टेस्ट, ओके, तो इसमें से जिसमें बेसिकली आपके लंग्स के बारे में चेक किया जाएगा कि आपका लंग्स प्रॉपरली वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है। ओके। तो इस टेस्ट में हमें एक डिवाइस मिला था, हाँ हाँ। जिस डिवाइस में मुझे बहुत तेज फूंकने को कहा गया, ओके, और उस जैसे ही मैंने फूंका उसी को फिर उसको खींचना था। तो आपने ये पल्मोनरी जो टेस्ट परफॉर्म किया था, इसमें आपको एक डिवाइस मिली थी, क्या ये डिवाइस इस तरीके की थी जहाँ पर आपको फूंक मारनी थी और वहाँ पर 3 जो बॉल्स थी वो उठती थी ऊपर, ऐसा कुछ? नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। एक डिवाइस था, उसमें कुछ ऐसा बॉल्स वगैरह नहीं था, हम्म। सिर्फ एक छोटा सा डिवाइस था। बस उसमें हमें बहुत तेज अपने पूरी ताकत लगाकर फूंकना था, ओके, और उसी उसी सांस को फिर ऊपर की तरफ खींचना था। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि ये जो अभी प्रीतम ने जो टेस्ट बताया है, ये पूरी तरीके से हमारे लंग्स को एक्सरसाइज कराने के लिए है, क्योंकि अभी कोविड चल रहा है, तो कोविड से मतलब ये डायग्नोस करने के लिए है कि आपको कोविड तो नहीं है कहीं, या आपको अर्लियर सिम्टम्स तो नहीं है, इसीलिए ये परफॉर्म किया जा रहा है, क्योंकि लंग्स पर असर कोविड करता है, इसीलिए टेस्ट है। क्योंकि क्योंकि आपने जो पिछले वीडियो में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, बिल्कुल। वो वही सारे टेस्ट किए गए थे, लेकिन ये नया था, इसलिए मैंने उनसे पूछा था कि पीएफटी का मतलब क्या होता है, फिर हम्म। उन्होंने हमको ये चीज एक्सप्लेन करी। इस टेस्ट में आपको जो लंग्स है उसकी कैपेसिटी को जांचा जाएगा, तो अगर आपको कोविड होगा तो वहाँ पर पता चल जाएगा, क्योंकि आप उसमें फूंक नहीं पाएंगे या फिर उसको सांस गहरी नहीं ले पाएंगे वहाँ पर, अगर आपको कोविड होगा या अर्लियर सिम्टम्स आपको होंगे तो। देन इसके बाद आपको कौन सा टेस्ट परफॉर्म किया गया था? इसके बाद मुझे ईसीजी करना था। ओके। ईसीजी मेरा कराया गया था, और उसके बाद फिर मेरी हाइट और वेट की मेजरमेंट की गई थी। हाइट और वेट का मेजरमेंट, कलर ब्लाइंडनेस का भी आपका किया गया था टेस्ट वहाँ जी, पे? उसके बाद आई टेस्ट भी हुआ था, जिस आई टेस्ट में सबसे पहले विजन चेक किया गया था, बिल्कुल। और उसके बाद कलर ब्लाइंडनेस के लिए मुझे एक बुक पढ़वाई गई थी। बिल्कुल। तो ये दोनों टेस्ट किए गए थे। ओके, देन इसके बाद आपका कुछ और भी टेस्ट हुआ था, जैसे ऑडियोमेट्री? जी, ऑडियोमेट्रिक किया गया था, उसमें मुझे एक हेडफोन दिया गया था, बिल्कुल। जिसको पहनने के बाद वो साउंड को जनरेट कर रहे थे, जिसकी फ्रीक्वेंसी बहुत ही कम थी, जो बहुत ही ध्यान से सुनना पड़ रहा था। बिल्कुल। तो फिर वो उन्होंने कहा कि जिस भी कान में आपको आवाज सुनाई देगी उस साइड की हाथ आप रेज कीजिएगा। तो बिल्कुल। कभी वो लेफ्ट साइड में आवाज को जनरेट कर रहे थे, कभी बिल्कुल। राइट साइड में जनरेट कर रहे थे, और जिस कान में आपको सुनाई पड़ रहा था आप अपने हैंड को रेज करेंगे कि हाँ, आवाज मुझे सुनाई पड़ी है। बिल्कुल यही होता है वहाँ पर। सो इस टेस्ट में आपको बता देना चाहता हूँ कि आपको पूरा ध्यान लगाना है इस टेस्ट में। आप अपनी आंखों को बंद कर सकते हैं, क्योंकि आप अच्छी तरीके से उसमें कंसंट्रेट कर पाएंगे, और वहाँ पर जो माइन्यूट से माइन्यूट जो साउंड है आपका वो आपको सुनाई देगा, और बिग से बिग मतलब ज़्यादा से ज़्यादा साउंड तो आपको सुनाई देगा, लेकिन माइन्यूट नहीं सुनाई देता है वहाँ पर, अगर आप अपनी आंखें खोलेंगे वहाँ पर। इससे अच्छा है कि आप अपनी आंखों को बंद कर लीजिए और वहाँ पर जो माइन्यूट से माइन्यूट साउंड है वो सुनने की कोशिश कीजिए। और जहाँ जैसा कि प्रीतम ने बताया कि वहाँ पर अगर साउंड आपको सुनाई देता है तो हैंड अप कीजिए, और अगर नहीं सुनाई देता है तो आपको हैंड को रेस करना ही नहीं है वहाँ पे। सो प्रीतम, इस प्रकार से हमने बहुत सारे टेस्ट आपके से जान लिए हैं। मैं अभी और भी जानना चाहता हूँ कि इसके अलावा भी आपसे कुछ टेस्ट परफॉर्म करवाए गए थे? जी, इसके अलावा मेरा टंग चेक किया गया था, और टॉन्सिल्स चेक किए गए थे। उन्होंने ठीक जैसे क्रोनिक टेंसिल्स वगैरह तो नहीं है, तो ओके। उन्होंने ये सब चीजों को भी देखा था। अच्छा, मतलब पूरा गला आपका चेक किया उन्होंने कि टॉन्सिल्स वगैरह हैं कि नहीं है इनके? बाय द वे, जी मैं बता देना चाहता हूँ कि हमारे समय में नहीं हुआ था टॉन्सिल चेक, केवल जितने मैंने आपको टेस्ट बताए थे केवल उतने ही हुए थे हमारे साथ टेस्ट। ये कुछ नए टेस्ट यहाँ पे देखने के लिए मिल रहे हैं, तो आपके अगर हैं वहाँ पर तो आप इसके बारे में अपने उसको बताइए, चेकअप जो कर रहे हैं वहाँ पर उनको बताइए इस बारे में, अगर आपके पास ये सारी चीज़ें हैं, यानी कि आपके टॉन्सिल्स है
या तो कोई और टेस्ट है अगर आप उसमें एलिजिबल नहीं है तो बताइए, क्योंकि वैसे भी उनको पता ही चल जाना है वैसे भी वहाँ पर। उसमें ये भी पूछा गया था कि आप अल्कोहल वगैरह या किसी तरह का जी जी, चीजों को सेवन तो नहीं करते हैं। बिल्कुल ये पूछा ही जाएगा वहाँ पर, क्योंकि आप अल्कोहलिक तो नहीं है और आपका ऑपरेशन तो नहीं हुआ है कोई, या कोई हड्डी वड्डी तो नहीं आपकी टूटी थी, ये पूछा जाएगा आपसे डेफिनेटली वहाँ पे। और इसके अलावा कुछ आपसे पूछा था? इसके अलावा तो और नहीं पूछा गया था। एक फॉर्म फिलअप करवाया गया था अच्छा। जिस फॉर्म में बहुत सारे डिजीज के नेम मेंशन थे, तो जी। उसमें ये लिखना कि क्या आप पहले मतलब आप इस बीमारी से ग्रसित हैं, या फिर आपके पेरेंट्स मम्मी या पापा उस बीमारी से ग्रसित है, या फिर आपके कोई ब्रदर या सिस्टर उस बीमारी से ग्रसित है, तो उसको मेंशन करना था। ओके, इस तरीके से बैकग्राउंड लिया गया फैमिली का कि कोई उस बीमारी से ग्रसित तो नहीं है, जी और आपके ऊपर भी लागू होता है कि आप ग्रसित तो नहीं है इस बीमारी से। जी ऐसा तो इस प्रकार का फॉर्म आपसे फिलअप करा के सबमिट करा लिया था वो फॉर्म? जी सबमिट करवा दिया गया। ओके। जैसे एग्जांपल में डायबिटीज था, तो हम्म 3 ऑप्शन थे कि क्या डायबिटीज आपको आपके फादर को है, या हम्म मदर को है, या आपके ब्रदर या सिस्टर को है। हम्म। तो हमने नो 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 तीनों में कर दिया था। ओके। फिर उस तरीके से जैसे ब्लड प्रेशर है, तो हाई ब्लड प्रेशर क्या आपके फादर को है, ओके। मदर को है, या फिर आपके भाई बहन को। इस तरीके से नंबर ऑफ डिजीजेज मेंशन थी, और उसमें यस और नो का ऑप्शन दिया हुआ था, तो आपको चूज करना था तीनों कॉलम में। ओके, इस तरीके से आपने कुछ जो अभी एग्जांपल दिए हैं, इस प्रकार से बहुत ही डिफरेंट डिफरेंट तरीके की वहाँ पर डिसीजेस दे रखी थी। वो अगर फैमिली में जी किसी को है तो आपको यस करना है, अदरवाइज आपको नो करना है। तो ऐसा वहाँ पर फॉर्म फिलअप आपसे करवाया गया था कि अभी आप देख सकते हैं कि हमने प्रीतम से बहुत सारे टेस्ट अभी पूछे हैं, और प्रीतम ने वो सारे टेस्ट को इंक्लूड कराया जो उनके ऊपर परफॉर्म किए गए थे। अभी हम पूछना चाहते हैं कि प्रीतम, जब आपने पूरे टेस्ट को जब परफॉर्म कर लिया था वेल डन तरीके से, तो अभी आपने क्या किया था इसके बाद? जैसे ही मेरे सारे टेस्ट परफॉर्म हो गए थे, तो साथ में मुझे कुछ टेस्ट ऐसे थे जैसे कि जिनका रिपोर्ट तुरंत जनरेट हो जाता है, उनका रिपोर्ट हमें दे दिया गया था। जैसे ईसीजी का हम्म रिपोर्ट तुरंत दे दिया गया था। हम्म हाइट एंड वेट जो मेजरमेंट हुआ था उसका रिपोर्ट मुझे तुरंत दे दिया गया था। हम्म। तो ईएनटी का जो रिपोर्ट था हाँ हाँ। उनका भी रिपोर्ट मुझे दे दिया गया था। फिर वो सारे स्टेपल करके वहां सबमिट करना था। हम्म। और जो रिपोर्ट थोड़ी टाइम लगता है जनरेट होने में, जैसे ब्लड, शुगर और यूरिन, तो उनकी रिपोर्ट हमें नहीं मिली थी। ओके। फिर सारे डॉक्यूमेंट सबमिट करने के बाद हम्म। उन्होंने कहा कि अब आप जा सकते हैं। ओके, सारे रिपोर्ट्स उन्होंने ले लिए थे, फिर उन्होंने कह दिया था आप जा सकते हैं। जी तो फिर इसके इसके बाद आप कहाँ पर गए थे? घर सीधा गए थे? इसके जी इसके बाद घर जाना था। ओके। ये जो आपका मेडिकल हुआ था वो उसी जगह पे हुआ था जहाँ पर आपका जो इंटरव्यू हुआ था वहीं पर हुआ था, या अलग कहीं हुआ था? नहीं, मेरा इंटरव्यू बिहटा में हुआ था, ओके। लेकिन वहां से 30 किलोमीटर की दूरी पे, 30 या 35 किलोमीटर की दूरी पे एक क्लिनिक था, अपोलो क्लिनिक, पटना में। हाँ। ओके। कंकड़बाग कंकड़बाग मेन रोड पे, हम्म। वहां पे मुझे इंटरव्यू के लिए भेजा गया था। ओके, यदि आप देख सकते हैं यहाँ पर कि 35 किलोमीटर बहुत ज़्यादा होता है। ऐसा इसीलिए पॉसिबल हुआ होगा कि उस एरिया में शायद कोई जो क्लिनिक हो या पैथोलॉजी हो वो वहाँ पर ना रही हो, इस चक्कर में आपको 35 किलोमीटर वहाँ भेजा गया था। यहाँ पे मैं एक चीज़ और पूछना चाहूँगा कि बहुत से जो कैंडिडेट हैं वो ये पूछते हैं कि हमारा मेडिकल जब होगा तो हमें कुछ पैसे वहाँ पे सबमिट करने पड़ेंगे, हमें कुछ पैसे ले जाने पड़ेंगे, या एचपीसीएल अपने आप से देगा। वो बेसिकली इसका आंसर क्या है? तो वो जो मेडिकल दे चुका है प्रीतम, यही बताएंगे अभी। जी, किसी तरीके के हमें कोई भी पैसे वहां सबमिट नहीं करने थे। जो हमें रिपोर्ट मिला था जिसमें मेरा नाम, फादर्स नेम और मदर्स नेम लिखा हुआ था, उसमें टोटल प्राइस लिखी गई थी 1950 रुपीज, ओके। जो कि ऑलरेडी एचपीसीएल पेड किया हुआ था। तो यहाँ पर आप सुन पा रहे होंगे कि एचपीसीएल सभी की फ़ीस जो है वो पेड करता है। ठीक है, एक कैंडिडेट की ही नहीं करता, बाकी सभी की फ़ीस पे करता है। अगर आप वहाँ पर जा रहे हैं तो कृपया वहाँ पर पैसे लेकर ना जाएं। हाँ, अगर आप वहाँ पर पैसे लेकर जा रहे हैं तो ट्रैवल के लिए अपने रखें, बाकी पैसे की वहाँ पर कोई ज़रूरत नहीं होती है। तो प्रीतम, अभी हमें बताइए कि एक कैंडिडेट को जो मेडिकल देने में जो समय लगता है वो कितना लगता है? टोटल मेरा समय लगभग 2.5 से 3 घंटे का समय लग गया था, क्योंकि जो पहली बार ब्लड सैंपल कलेक्ट की गई थी उसके 2.5 घंटे बाद दूसरी ब्लड सैंपल कलेक्ट करनी थी। 2.5 घंटे इसलिए बाद? ओके। इसलिए टोटल समय लगभग 3 घंटे का हो गया था। तो मतलब एक पर्टिकुलर कैंडिडेट को वहाँ पर 3 घंटे लगेगा वहाँ पर, अगर समय की हाँ, बात करें तो? लगभग 3 घंटे लग जाएंगे। और वहाँ पर कैंडिडेट की भीड़ भी ये तय करती है कि कितना समय और भी ज़्यादा लग सकता है? नहीं, ऐसा नहीं है। जैसे एक कैंडिडेट का ब्लड सैंपल कलेक्ट हो गया, उसी समय किसी दूसरे स्टूडेंट को दूसरे कामों के लिए भेजा जाता है। जैसे उनका तब तक आई चेकअप हो रहा होता है, फिर किसी और स्टूडेंट को किसी और वर्क के लिए भेजा जाता है। तो सबका काम साइमल्टेनियसली चलता रहता है।
अच्छा, पैरेलली चलता रहता है सबका और देर नहीं होती है, तो लगभग जी 3 घंटे ही लगेगा उसको कंप्लीट होने में पूरा। हाँ, 2.5 से 3 घंटा लगता देन आप सबमिट करके रिपोर्ट को जा सकते हैं वहाँ पर, है। जी, घर उसके पे। बाद आप अपने घर जा सकते हैं। तो अभी हमें प्रीतम बताएंगे कि फाइनल जो प्रोसीजर होता है एक एचपीसीएल में, वो कैसा प्रोसीजर होता है, पूरा फॉर्म फिलिंग से लेकर आपका जो मेडिकल तक का होता है, वो एक शॉर्ट में प्रीतम बताएंगे कि उन्होंने क्या किया था और यहाँ तक पहुँचे हैं वो। बताइए प्रीतम। सबसे पहले तो जब एचपीसीएल का वैकेंसी आई हुई थी, हम्म। तो मैंने इसका नोटिफिकेशन बूस्ट विथ एचपीसीएल पे मैंने देखा था। बिल्कुल। और फिर उसके बाद से मैंने इसको नेट्स पोर्टल पे जा करके अपना सारी डिटेल्स फिलअप किया था। बिल्कुल। उसके बाद कुछ दिनों के बाद 5, 6, 7 दिन लग जाते हैं लगभग। हम्म। उसके बाद मुझे एचपीसीएल से नोटिफिकेशन आया हुआ था कि आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करनी है। और क्योंकि हमारा जो भी प्रोसीजर था ऑनलाइन होना था, इसलिए बिल्कुल। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एक बार ऑनलाइन कराया गया था। हम्म। ये जरूरी नहीं है कि नेक्स्ट टाइम जब भी वैकेंसी आए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराया जाए। बिल्कुल। हमारे टाइम ऑनलाइन कोविड की वजह से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी ऑनलाइन कराया गया था। बिल्कुल। उसमें मुझे कुछ डॉक्यूमेंट दिए गए थे जिन्हें हमें सबमिट करना था। फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करने के बाद मुझे मेल आया कि आपको यहाँ पर बीटा में इंटरव्यू के लिए 14 फरवरी को पहुंचना है। फिर मेरा इंटरव्यू हुआ था। इंटरव्यू के शाम तक, जिस डेट को इंटरव्यू होता है उसके शाम तक आपको मेल आ जाता है कि आपको कहाँ पे मेडिकल के लिए जाना है। बिल्कुल। फिर आप वहाँ मेडिकल के लिए जाएंगे, फिर आपका मेडिकल प्रोसीजर हो जाएगा, फिर उसके बाद आप अपने घर जा सकते हैं। ओके, और इसके बाद का प्रोसीजर मैं आपको बता देता हूँ कि आपका जब 20 से 25 दिन गुजर जाएंगे, वो एचपीसीएल पर डिपेंड करता है पूरी तरीके से कि वो 1 महीना भी ले सकती है, वो इस 1 महीने से थोड़ा ज़्यादा भी ले सकती है समय। वो टोटल उसके ऊपर डिपेंड करता है कि उनको ज्वाइनिंग कब करानी है। तो इसके बाद डायरेक्ट आपका अवॉर्ड लेटर आएगा, जो कि आपको सबसे पहले मैसेज में आएगा कि आपका योर अवॉर्ड लेटर इज़ जनरेटेड नाउ एंड यू कैन डाउनलोड फ्रॉम योर नेट्स पोर्टल। सो आप सबसे पहले अपने नेट्स पोर्टल में जाइएगा, वहाँ पे अपना लॉगिन कीजिएगा, और लॉगिन करके आप अपना नेट्स पोर्टल पर सामने ही देखेंगे कि ये अवार्ड लेटर आपका प्रेजेंट होगा। आपके पास 7 डेज़ का टाइम रहेगा, अगर आप उसे एक्सेप्ट करना चाहते हैं तो एक्सेप्ट कर लीजिएगा, अदरवाइज रिजेक्ट कर दीजिएगा, वो टोटल आप पर डिपेंड करता है। देन आपने जब जैसे ही नेट्स पोर्टल पे अपना जो अवार्ड लेटर है उसको डाउनलोड कर लिया, देन आप ज्वाइनिंग जा सकते हैं। ज्वाइनिंग के समय उसमें कुछ जनरल इंस्ट्रक्शन लिखे होंगे, उन्हें आपको पढ़ना होगा, कुछ डॉक्यूमेंट्स को आपको ले जाने होंगे। वो उसके बारे में मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, पुरानी जो हमारी वीडियोस है वहाँ पर जाके आप अवार्ड लेटर देख सकते हैं। और जो हमारे डॉक्यूमेंट्स भी चाहिए होंगे, वो नेसेसरी जो डॉक्यूमेंट्स है वो भी वहाँ पर दे रखे हैं। तो अभी मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ सब्सक्राइबर से। बस बस रुकिए सुमित भैया, आज ओके। मैं सुमित भैया की लाइन को मैं बोलूंगा ओके, कि चलिए अगर बोलिए। अगर अगर आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके। क्योंकि चैनल पे जो भी वीडियोज आती हैं, तो जिस भी पीएसयूज की अप्रेंटिसशिप होगी या इंटर्नशिप होगा उसकी नोटिफिकेशन आपको दे दी जाती है। और आने वाले जो भी फ्यूचर में गवर्नमेंट जॉब जितनी भी होंगी उनकी भी अपडेट आपको मिलती रहेंगी। तो इसलिए बिना देर किए हुए तुरंत जाइए और अपने चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और साथ में बेल बटन दबाना मत भूलिएगा। हाँ, ये सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर आप बेल बटन दबाना भूल जाएंगे तो आपको नोटिफिकेशन नहीं मिलेगी, चाहे वो पीएसयूज़ की हो, चाहे वो अप्रेंटिसशिप की हो, चाहे वो लेटेस्ट जॉब की हो। तो जल्दी से जल्दी जाइए और अपने जो जो हमारा जो लाल कलर का जो बटन है यानी कि रेड कलर का, उसे जाकर दबा दीजिए और इस बेल आइकन को भी दबा दीजिए। हम मिलते हैं प्रीतम से एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय प्रीतम, एंड कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर योर जर्नी विद एचपीसीएल। थैंक यू सो मच भैया, बाय बाय। बाय बाय।